जब दुआ आसमां तक पहुंचती है, एक अनोखी मोहब्बत जन्म लेती है। एक गरीब बाप की दुआ जंगल में जिन्न की मोहब्बत बन गई और इसी से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। पुराने जमाने की बात है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था नूरपुर। वहीं रहता था एक गरीब लकड़हारा राशिद। सुबह की अजान होते ही राशिद टूटी चटाई से उठता, ठंडे पानी से वुजू करता, नमाज पढ़कर आंसू भरी आंखों से कहता, या अल्लाह, आज भी मेरी औलाद को तू ही खिलाएगा। उसके पैरों में फटी पुरानी चप्पलें, बदन पर जगह जगह से फटे कपड़े, मगर जुबान पर हमेशा एक ही लफ्ज, अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद का घर मिट्टी और घास फूस से बना था। पत्नी हलीमा अक्सर बीमार रहती। दो छोटे बच्चे अयान और मरियम भूख से रोते रोते सो जाते। उस दिन 3 दिन हो चुके थे। बच्चों ने भरपेट खाना नहीं खाया था। राशिद कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ जा रहा था, मगर कदम भारी थे, दिल टूटा हुआ। जंगल के बीचों बीच एक जगह थी। बहुत पुराने पेड़, नीचे सूखी पत्तियां और हवा में अजीब सी खामोशी। राशिद वहीं रुक गया, कुल्हाड़ी जमीन पर रखी, आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह निकले। धीमी कांपती आवाज में बोला, या अल्लाह, मेरे बच्चों ने 3 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया। मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, मगर तू तो रहमान है, रहीम है। मैं दर दर नहीं जाऊंगा, बस तेरे दर से मांगूंगा। जंगल में सन्नाटा गहरा गया, जैसे पेड़ भी उसकी आह सुन रहे हो। अचानक एक ठंडी हवा चली, पत्तों की सरसराहट तेज हो गई और सामने हल्का सा धुआं उठने लगा। राशिद घबराया। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। धुएं के अंदर से धीरे धीरे एक नूरानी शक्ल उभरने लगी। लंबा कद, गहरी झिलमिल आंखें, काले बाल जैसे रात की चादर। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी जिन्न जात की एक लड़की। उसका नाम था जुमैला। हल्की नर्म आवाज गूंजी, डर मत ऐ इंसान, मैं तेरी पुकार सुनकर आई हूँ। मैं तेरी दुश्मन नहीं, उसी रब की मखलूक हूँ जिसने तुझे बनाया है। राशिद का गला सूख गया। कांपती आवाज में बोला, अगर तू सचमुच अल्लाह की बंदी है तो बता, तूने मेरी आवाज कैसे सुनी? जुमैला मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। इबादत में निकली हर आह, हर शिकवा और हर सच्ची दुआ आसमान तक जाती है। आज तेरी आह ने मुझे जगा दिया राशिद की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक आई, लेकिन उसने अपने दिल की बात साफ रखी। मुझे अपने बच्चों के लिए रोजी चाहिए, न सोना, न चांदी, न हवेली, न महल, बस इतना कि वो भूखे न सोएं। जुमैला ने उसकी सादगी देखी तो चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। तूने दौलत नहीं मांगी, तूने अपने बच्चों के लिए दुआ की, यही तेरी सच्चाई है। अब देख तेरे सब्र का इनाम कैसे मिलता है। वो झुककर जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाती है, होंठों से कुछ पड़ती है और मिट्टी पर हल्का सा फूंक मारती है। राशिद की आंखें फैल जाती हैं। वो मिट्टी चमकते सोने के सिक्कों में बदल चुकी थी। जुमैला ने कहा, ये तेरे लिए नहीं, तेरे बच्चों के लिए है, मगर याद रख, असली बरकत सोने चांदी में नहीं, अल्लाह के नाम में है। राशिद रो पड़ा, सजदे की हालत में धरती पर गिर गया। या रब, तूने मेरी आबरू रख ली, मुझे गुमराह मत होने देना। जुमैला उसे देखती रही। उसके दिल में इंसान के लिए रहमत और मोहब्बत की अजीब सी चिंगारी जल उठी थी। कट्टू। राशिद घर लौटता है, कंधे पर लकड़ियां कम, दिल में एक अजीब सुकून। वो झोली से सोने के सिक्के निकालता है और हलीमा के सामने रख देता है। हलीमा हक्की बक्की रह जाती है, आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। ये सब कहाँ से आया राशिद? कहीं तूने कोई गलत रास्ता तो नहीं पकड़ा? राशिद धीरे से बोलता है, नहीं हलीमा, मैंने जंगल में दुआ की थी और अल्लाह ने मेरे बच्चों की भूख मिटाने के लिए एक जरिया भेज दिया। हलीमा के लिए ये बात मानना आसान नहीं था, मगर उसी वक्त दोनों बच्चों की हंसी गूंज उठती है, क्योंकि कई दिनों बाद चूल्हे में आग जली थी और बर्तन में खौलता हुआ खाना था। उस रात पूरे घर में रोशनी कम थी, मगर दिलों में भरपेट सुकून था। अगली सुबह फिर वही जंगल, वही पेड़, मगर इस बार राशिद के दिल में एक अजीब सी खींच थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वो उस जगह पहुंचा जहां कल दुआ की थी। कुछ पल खामोशी, फिर वही ठंडी हवा, वही धुआं और वही नूरानी शक्ल, जुमैला। वो मुस्कुराकर कहती है, तो राशिद, तेरे बच्चों का पेट भर गया? राशिद झुककर जवाब देता है, हाँ, और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मगर असली शुक्र तो मेरे रब ही का है। जुमैला की आंखों में चमक आ जाती है। अक्सर इंसान नेमत पाकर अपने रब को भूल जाता है। तू अलग निकला राशिद हिम्मत करता है, धीमे लेकिन साफ अल्फाज में पूछता है, तू कौन है और मेरी मदद क्यों कर रही है? जुमैला गहरी सांस लेती है, कुछ पल आसमान की तरफ देखती है। मैं जिन्नों के एक बड़े कबीले से हूँ। हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। हमें इंसानों के पास जाने की मनाही है, मगर कभी कभी जब किसी इंसान की दुआ आसमान चीर देती है तो हमारी दुनिया भी हिल जाती है। तेरी दुआ, तेरे सब्र की आह ने मुझे खींच लिया। दिन बीतने लगे। राशिद की हालत अब पहले जितनी तंग नहीं रही। वो फिर भी जंगल जाता, लकड़ी काटता, मगर जब जब वो उस जगह से गुजरता, जुमैला उससे मिलने आ जाती। दोनों के बीच बातें होने लगी, इंसानियत पर, सब्र पर, अल्लाह की रहमत और इम्तिहान पर। धीरे धीरे
खौफ कम होने लगा और एक अजीब सी अपनापन बढ़ने लगा। एक दिन जंगल की ठंडी हवा के बीच जुमैला की आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। राशिद, इंसान और जिन्न एक दूसरे के बहुत करीब भी हो सकते हैं और बहुत दूर भी। हमारे बीच दीवारें हैं, मगर कभी कभी दिल उन दीवारों को गिरा देते हैं। राशिद उसकी आंखों में देखता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तू ये बातें क्यों कह रही है जुमैला? जुमैला नजरें झुका लेती है। क्योंकि मैंने तुझ में वो सच्चाई देखी है जो सदियों से अपनी कौम में नहीं देखी। मैं तेरे बच्चों की भूख मिटाने आई थी, मगर अब मेरे दिल में तेरे लिए एक अजीब सा खिंचाव है। राशिद के कान गर्म हो जाते हैं। वो घबरा कर पीछे हटता है। ये रास्ता ठीक नहीं जुमैला, तू और मैं दो अलग दुनिया के हैं। जुमैला हल्का मुस्कुराती है। दुनिया अलग है, मगर रूह का रिश्ता जिस्म से बड़ा होता है। राशिद, कट्टू। गांव का सीन उधर नूरपुर में लोगों की नजर भी बदलने लगी थी। कल तक जो राशिद को गरीब भाई कहते थे, अब आपस में फुसफुसाने लगे। अरे, कल तक तो इसके घर में रोटी नहीं थी, अब रोज चूल्हा कैसे जलने लगा? कहीं किसी हराम रास्ते से तो नहीं कमा रहा। एक दिन कुछ लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। एक ने ताना मारा, ए राशिद, सीधा बता, अचानक ये बरकत कहाँ से आई? कहीं जंगल में किसी अजीब औरत से तो नहीं मिलता तू? दूसरा बोला, लोग कहते हैं वो इंसान नहीं कुछ और है। राशिद के दिल की धड़कन तेज हो गई। माथे पर पसीना आ गया। हलीमा घबराकर दरवाजे से उसके चेहरे को देखती है। राशिद ने सब्र से जवाब दिया, मैं वही हूँ जो कल था। मेरा रब वही है जो कल था। अगर उसने मेरी दुआ सुन ली और मेरे बच्चों की भूख मिटाने का कोई जरिया बना दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? लोग शक भरी निगाहों से देखते रहे। कुछ बड़बड़ाते हुए चले गए, मगर बात गांव में आग की तरह फैल गई। उस रात राशिद बेचैनी लेकर जंगल पहुंचा। जुमैला, तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई, मगर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर सच सामने आया तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे तानों में दब जाएंगे। मैं क्या करूं? जुमैला की आंखें गहरी हो गई। इसीलिए तो कहती हूँ राशिद, इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता आसान नहीं होता। अगर तू चाहे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राशिद की सांस रुक सी गई। दिल चीख रहा था, नहीं मत जा, मगर जुबान खामोश थी। आंखों से आंसू बह निकले। मत जा, मगर मुझे गुमराही में भी मत डाल जुमैला। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरा ईमान ही मेरी दौलत है। जुमैला ने उसके आंसू पोंछे। तो सुन राशिद, अब असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। मेरी कौम को मेरे और तेरे बीच के रिश्ते की खबर मिल चुकी है। अगर उन्होंने तुझे देख लिया, तेरी दुनिया उलट देंगे। जंगल की हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। राशिद सिहर गया। तो अब क्या होगा जुमैला? वो आसमान की तरफ देखती है, आंखों में अनकहे डर के साथ। अब तेरे सब्र और मेरे ईमान की जंग शुरू होगी। राशिद की रातें अब नमाज और बेचैनी के बीच कटने लगी। वो सजदे में गिरकर रोता, या अल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में सरफरोश बना, मेरे ईमान की हिफाजत कर। मगर जब कुरान पढ़ता, दिल बार बार जंगल और जुमैला की तरफ चला जाता। हलीमा सब देख रही थी। एक रात उसके पास बैठकर बोली, राशिद, तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आंखों में कोई और कहानी चल रही है। अल्लाह से डर, कहीं तू रास्ता न भूल जाए। राशिद का कलेजा कांप गया। नजरें चुरा कर बोला, नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस अल्लाह की दुनिया कितनी अजूबा है, ये सोच रहा हूँ। अगली सुबह जंगल में माहौल अलग था। अजीब सन्नाटा, पंछियों की आवाज तक गायब। अचानक धुएं का एक बड़ा बादल उठा। इस बार जुमैला अकेली नहीं थी। उसके पीछे दो ऊंचे लंबे साए खड़े थे, आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा। राशिद ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। दिल कांप रहा था, मगर जुबान पर फिर भी अल्लाह का नाम था। एक जिन्न कुर्राया, ए इंसान, तू हमारी कौम की लड़की के करीब क्यों आया? मौत से नहीं डरता क्या? राशिद ने कांपती मगर साफ आवाज में कहा, मैंने इसे अपने पास नहीं बुलाया, ये खुद मेरे रब की रहमत बनकर आई थी। मैं बस एक गरीब इंसान हूँ जिसका सहारा सिर्फ अल्लाह है। जुमैला आगे बढ़ी, ये मेरा फैसला था। मैंने इसे चुना क्योंकि इसमें सच्चाई है। तुम सब ने मुझे ठुकरा दिया, मगर इस इंसान ने मुझे अल्लाह की याद दिलाई। दूसरा जिन्न गुस्से से चीख पड़ा, तूने हमारी इज्जत मिटा दी जुमैला। इंसान से रिश्ता बनाकर तूने हमारी कौम पर कलंक लगा दिया। अब इसका अंजाम भुगतना होगा। राशिद का कलेजा कांप गया, मगर वो झुककर लगभग सजदे की हालत में आ गया। मेरी जान तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे रब के हाथ में है। अगर मौत लिखी है तो मैं सब्र करूंगा, मगर मेरे बच्चों पर रहम करना। जुमैला की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, इसे हाथ मत लगाना, ये इंसान नहीं, मेरी दुआ का जवाब है। दोनों जिन्न जैसे ही आगे बढ़े, अचानक आसमान गड़गड़ाया। बादलों से अजीब सी रोशनी उतरी। जंगल नूर से भर गया। जिन्होंने आंखें ढक ली, जमीन तक कांप उठी। उस नूर के अंदर से भारी मगर सुकून भरी आवाज आई, जो मेरे नाम पर खड़ा हो उसे कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लौट जाओ और याद रखो, औरत और मर्द की नियत अगर पाक हो तो मेरी रहमत उनके साथ होती है। जिन्नों के चेहरे पर खौफ उतर आया। वो पीछे हटे और धुएं में गुम हो गए। राशिद थक कर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी थी।
जुमैला उसके पास आई, कांपते हाथ पकड़ लिए। देखा, तेरे रब ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा राशिद। राशिद की आंखें भर आई। मगर तूने भी देख लिया ये रास्ता कितना खतरनाक है। तेरी कौम हमें चैन से जीने नहीं देगी। जुमैला ने गहरी सांस ली। हाँ, मगर अब मेरा फैसला और मजबूत हो गया है। मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे मुझे अपनी कौम से हमेशा के लिए अलग होना पड़े। कट्टू। गांव खबर फैल चुकी थी। राशिद जंगल में किसी अजीब मखलूक से मिलता है। अब लोग खुलेआम ताने मारते, जिन्नों का दामाद आ रहा है, इससे दूर रहो वरना ये जिन्न हमारे घरों तक ले आएगा। बच्चे स्कूल जाते तो दोस्त मखौल उड़ाते। हलीमा आंसू रोक रोक कर जी रही थी। एक रात वो टूट कर बोल पड़ी, राशिद, तेरे कारण बच्चे बदनाम हो रहे हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं। अगर तू उस जिन्न लड़की से नाता नहीं तोड़ेगा तो हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। राशिद के पास कोई जवाब नहीं था, बस इतना कह पाया, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। अगली सुबह जंगल में जुमैला की आंखें लाल थीं जैसे पूरी रात रोई। राशिद, मैं तुझे मुसीबत में नहीं डालना चाहती। अगर तू चाहे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राशिद हड़बड़ा गया। नहीं, तू मत जा। तूने मुझे वो सहारा दिया जो इंसानों में किसी ने नहीं दिया। मगर मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनका क्या होगा? जुमैला ने आसमान की तरफ देखा। अब वक्त आ गया है कि मैं आखिरी फैसला करूं। या तो मैं अपनी कौम छोड़कर तेरे साथ इंसानों के बीच रहूं, या तुझे छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाऊं। उस शाम नूरपुर की चौपाल में पंचायत बैठी। भीड़ ने चिल्लाकर कहा, इसे गांव से निकालो, ये जिन्नों का साथी है, ये हमारी औलाद के लिए खतरा है। राशिद बाहर आया, थक मगर मजबूत आवाज में बोला, अगर मेरा कसूर ये है कि मैंने अल्लाह से दुआ की और उसने मेरी मदद की, तो हाँ, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारी नजरों में। मैं ये गांव छोड़ दूंगा, मगर याद रखना, जिसे अल्लाह ने पाक बना दिया उसे कोई गुनाहगार साबित नहीं कर सकता। भीड़ खामोश हो गई, मगर उनके दिलों की नफरत बाकी रही। रात को जंगल में जुमैला रोती हुई आई। राशिद, अब तेरी जिंदगी दोहराई पर है। या तो मैं तेरे साथ रहूं और तेरा गांव तुझे ठुकरा दे, या मैं चली जाऊं और तू अपनी बीवी और बच्चों के साथ अमन से जी ले। राशिद का दिल चीख रहा था, मत जा, मगर उसकी जबान ने वही कहा जो उसका ईमान चाहता था। तेरे साथ मोहब्बत है जुमैला, मगर मेरे बच्चों का हक पहले है। अगर तू मुझे छोड़ देगी तो मैं टूट जाऊंगा, मगर शायद यही अल्लाह का फैसला है। जुमैला फूट फूट कर रो पड़ी, हाथ आसमान की तरफ उठाए, या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने इस इंसान से मोहब्बत की सिर्फ तेरे लिए, उसके ईमान के लिए। अगर उसे मेरी मोहब्बत से नुकसान होता है तो मुझे उससे दूर कर दे। इतना कहकर उसका जिस्म धुएं में बदल गया। आखिरी बार उसकी नम आंखें राशिद पर पड़ी और वो गायब हो गई। राशिद जमीन पर गिर पड़ा, होठ कांप रहे थे। या रब, तूने मेरा दिल तोड़ दिया, मगर मेरा ईमान बचा लिया। कई दिन तक राशिद टूटा सा जीता रहा। जंगल जाता, उसी जगह खड़ा होता, मगर वहां अब बस ठंडी हवा और सन्नाटा होता। वो पेड़ जो कभी नूर से भर जाते थे अब खाली खड़े थे। हलीमा ने राशिद की खामोशी में कई कहानियां पढ़ी, मगर कुछ पूछती नहीं थी। बस एक रात धीरे से बोली, राशिद, तेरी आंखों में ऐसा गम है जो मैं समझ नहीं पाती, मगर याद रख, अल्लाह अपने सच्चे बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। राशिद ने बच्चों की तरफ देखा। अयान और मरियम मासूम नींद सो रहे थे। उनके चेहरे उसे हिम्मत देते रहे। उसने दिल में ठान लिया, अब सिर्फ हलाल मेहनत, सिर्फ सब्र, सिर्फ रब पर भरोसा। लेकिन किस्मत की अपनी चाल होती है। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए अचानक तेज आंधी चली। पेड़ हिलने लगे, धूल का गुबार उठा और वो जानी पहचानी सरसराहट गूंजी। राशिद का दिल धड़क उठा। पीछे मुड़कर देखा, धुएं के बीच वही कद, जुमैला, मगर इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। नूर तो था, मगर थकान और दर्द से ढका हुआ। राशिद की आंखें भर आईं। तू वापस आ गई? जुमैला की आवाज में थकान थी। हाँ, मगर अब मैं पहले जैसी नहीं रही राशिद। मेरी कौम ने मुझे पकड़ लिया था, मुझे सजा दी, क्योंकि मैंने तेरे लिए बगावत की थी। मैं टूटी हुई हूँ, मगर फिर भी तेरे पास आना पड़ा। राशिद के दिल की दीवारें फिर से हिलने लगी। क्यों आई तू? मैंने तो तुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था, तेरे लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी। जुमैला की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने भी तुझे छोड़ा था राशिद, मगर मोहब्बत इतनी आसान नहीं होती। तेरे बिना मेरा वजूद अधूरा है। राशिद उलझन में था। अगर तू रही तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे, और अगर तू चली गई तो मेरा दिल मर जाएगा। जुमैला उसके करीब आ गई। तो सुन, अब मैं इंसानों की दुनिया में रहूंगी, मगर अपने असली रूप में नहीं। मैं तेरी मददगार बनूंगी, तेरे बच्चों की रखवाली करूंगी। कोई मुझे देख नहीं पाएगा, मगर तू हमेशा मेरी मौजूदगी महसूस करेगा। राशिद ने कांपती आवाज में पूछा, मतलब तू मेरी परछाई की तरह साथ रहेगी? जुमैला ने सिर हिलाया। हाँ, न तेरी बीवी को दुख होगा, न तेरे बच्चों को ताना मिलेगा, मगर तू और मैं दिल से कभी अलग नहीं होंगे। कट्टू। घर उस रात जब राशिद घर लौटा, हलीमा ने देखा उसके चेहरे से कुछ भारी बोझ उतर चुका था। अब वो बच्चों को गले लगाकर बोला, अब हमारी जिंदगी में बरकत आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमारी हिफाजत का इंतजाम कर दिया है। हलीमा हैरान हुई। क्या मतलब?
राशिद बस मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा। मतलब ये कि जब इंसान सच्चे दिल से सब्र करता है तो रब ऐसे रास्तों से मदद भेजता है जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। अब जुमैला नजर नहीं आती थी, मगर उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। जब बच्चे बाहर खेलते तो किसी अदृश्य ताकत की हिफाजत उनके आसपास रहती। जब राशिद जंगल में कुल्हाड़ी चलाता तो लकड़ियां पहले से ज्यादा आसानी से कट जाती। जब वो नमाज में सजदा करता तो दिल की गहराई में एक नर्म आवाज आती, मैं तेरे साथ हूँ। गांव वालों का शक खत्म नहीं हुआ था। कुछ लोग कहते राशिद पर जिन्न का साया है। उसके बच्चों को देखो, जैसे कोई गैर इंसानी ताकत उनकी रखवाली कर रही। एक दिन 4-5 आदमी जंगल में उसके पीछे आ गए। एक ने ताना मारा, ए राशिद, सच बता, तू किस मखलूक से मिला है? तेरे पास इतनी बरकत कहां से आती है? दूसरा चिल्लाया, तूने जरूर किसी जिन्न से सौदा किया है, हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। वो लोग उस पर हाथ उठाने लगे। उसी वक्त पेड़ों के बीच से तेज हवा का झोंका उठा। रेत और पत्ते उनके चेहरों पर आ पड़े, आंखों में चली गई। सबके हाथ कांपने लगे, डंडे और कुल्हाड़ियां जमीन पर गिर गई। राशिद ने धीमी आवाज में कहा, देखा, इंसान अगर जुल्म करेगा तो अल्लाह खुद अपने बंदे की हिफाजत करेगा। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। रात को राशिद अकेला बैठा था। उसने धीरे से पुकारा, तू थी ना वहां जुमैला? हवा में नर्म फुसफुसाहट गूंजी। हाँ मैं थी। मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ देती राशिद? राशिद की आंखों से आंसू बह निकले। तू मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रही है? अगर तेरी कौम को पता चला तो? जुमैला की आवाज दिल के भीतर गूंजी। अब मुझे परवाह नहीं, तेरे बच्चों की मुस्कुराहट देख लेती हूँ तो लगता है मेरी सदियों की भटकन बेकार नहीं गई। आखिरकार गांव वालों ने फिर पंचायत बुला ली। सरपंच ने ऐलान किया, आज फैसला होगा, राशिद इस गांव में रहेगा या नहीं। लोग कहते हैं इसके घर पर जिन्न का साया है। राशिद खड़ा था, चेहरा थका, आवाज मजबूत। मैंने कभी किसी से धोखा नहीं किया। मैं रोज वही करता हूँ जो एक लकड़हारा करता है। जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, अपनी औलाद का पेट पालता हूँ। अगर अल्लाह ने मेरी मदद के लिए कोई अदृश्य जरिया भेजा है तो उसमें मेरा क्या कसूर? भीड़ में कुछ चेहरों पर नरमी आई, कुछ अब भी जिद पर थे। उसी वक्त अचानक आसमान काला दो होने लगा। तेज हवा चली, धूल का तूफान उठा। लोग डरकर इधर उधर भागे। चौपाल के बीच हल्की सी धुंध उतरी, मगर इस बार जुमैला का रूप किसी को साफ नजर नहीं आया। बस एक नूरानी सी लहर राशिद के चारों तरफ घूमी और सबकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर बना। डंडे जमीन पर गिर गए, आग बुझ गई, बच्चों के रोने की आवाज खामोशी में बदल गई। फिर एक बूढ़े आलिम की आवाज गूंजी जो अब तक खामोश बैठे थे। जिसने अल्लाह पर भरोसा किया, उसे डराकर कोई क्या लेगा? ये मामला तेरे और रब के बीच है राशिद। अगर तू सच कह रहा है तो हम कौन होते हैं तुझे निकालने वाले? भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ लोग चुपचाप घर लौट गए, कुछ के दिल से थोड़ी थोड़ी नफरत धुलने लगी। रात को राशिद तन्हा बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा, या रब, तूने मेरा ईमान बचा लिया, मेरी इज्जत भी रख ली और जुमैला को भी मेरे बच्चों की हिफाजत के लिए रख दिया। दिल की गहराई में जुमैला की नर्म आवाज आई, मैं तेरे साथ हूँ राशिद। राशिद ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे मेरा रब काफी है और अगर तू उसी की राह में है तो तू भी मेरे लिए रहमत है। कैमरा झूम आउट। राशिद सजदे में, पीछे बच्चों की मासूम नींद, दूर कहीं जंगल में हवा के साथ खुलती एक अदृश्य मोहब्बत और ऊपर आसमान से बरसती हुई रहमत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द स्टोरी पाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, इम्तिहान चाहे कितना भी बड़ा हो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हमेशा होता है। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी में। तब तक